हाँ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो सब फिनिश हुई। अब क्या है कि लास्ट टॉपिक है अपना इस सॉल्यूशन चैप्टर में कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमें बताना था कि 2 टाइप के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। तो वही अब हम बताएंगे, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये 2 टाइप के हैं। एक तो है अपना आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये वाला जो टॉपिक है इस टॉपिक को बिल्कुल उस टॉपिक से कंपेयर करो जो गैसेस में पढ़ा था। गैस 2 तरह की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ गैसेस, रियल और आइडियल। वैसे यहाँ बस सॉल्यूशन आ गया और वही टॉपिक है बिल्कुल सेम। आइडियल गैस होती थी, रियल गैस होती थी, यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, पहले ऐसे समझो। आइडियल गैस और रियल गैस में जो बेसिक डिफरेंस था वो क्या था कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती थी, पी वी इज इक्वल टू, और वो नहीं करती थी रियल गैस। ऐसे ही एक यहाँ पर भी है बेसिक डिफरेंस। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ को, इट फॉलोज राउल्ट्स लॉ, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इट डज नॉट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है कि अगर आइडियल और नॉन आइडियल कोई चलते में पूछ दे रास्ते में तो तुम्हें ये बताना है कि इट फॉलोज राउल्ट्स लॉ, इट डज नॉट फॉलोज राइट लॉ। अब इनकी डिटेल में जो डेफिनेशन है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक करके डिटेल में बताएंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये है, देखो आइडियल सॉल्यूशन किन्हें बोलेंगे, राउल्ट्स लॉ तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जो स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाएंगे। मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलाओ और वो अपने आप मिल जाए, तुम्हें कुछ करना ना पड़े, तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। मतलब स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद से मिक्स हो जाए, हाँ अपने आप मिल जाए। मीन्स तुम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलाओगे तो अपने आप एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। तो स्पॉन्टेनियसली खुद मिल जाएंगे। जैसे आप अगर शुगर और वाटर को घोलने की कोशिश करो तो जैसे आप मिलाओगे अपने आप एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिल जाता। फिर उसके बाद तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा सॉल्ट था, कौन सा शुगर था, कौन सा वाटर था। तो स्पॉन्टेनियसली मिल रहे हैं। अब अगर यही चीज़ हम बोलें कि पेट्रोल और वाटर को मिलाओ तो वो स्पॉन्टेनियसली कभी मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन होगा। स्पॉन्टेनियसली मिक्स होने का मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का एक पॉइंट है यहाँ पे। स्पॉन्टेनियसली अगर कोई प्रोसेस होती है तो उसका जो डेल्टा जी होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है, डेल्टा जी होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस है, मतलब स्पॉन्टेनियसली मिक्स होता है। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव। तो ये एक पॉइंट याद रखना है कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। और ये किस लिए नेगेटिव है, बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन आर स्पॉन्टेनियसली मिक्स टुगेदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस होता है चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस मतलब ये है जैसे कोई गैस रखी है किसी बीकर में, अब अगर तुम फूंक मार दो तो उसके मॉलिक्यूल्स उड़ने लगेंगे, तो एक रैंडमनेस आ जाएगी। कहाँ वो रेगुलर पहले पड़े हुए थे, तुमने एक्सटर्नल कुछ फोर्स लगाया तो वो रैंडमली मूव करने लगे, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को ही एंट्रोपी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, पहले बीकर में सॉल्वेंट पड़ा होगा, सॉल्वेंट अपनी स्टैटिक कंडीशन में होगा, नॉर्मल ना, मतलब मूव नहीं कर रहा होगा। अब जैसे तुम उसमें मिलाओगे सॉल्यूट तो उसमें एक रैंडमनेस जरूर आएगी। सॉल्वेंट जो था उसमें रैंडमनेस आएगी कि नहीं आएगी, जब तुम कोई एडिशनल चीज़ उसमें मिला रहे तो उसमें रैंडमनेस आएगी। यानी कि एंट्रोपी तुम्हारे आइडियल सॉल्यूशन की बढ़ रही है कि पहले रैंडमनेस 0 थी, उसके बाद जैसे तुमने मिलाया सॉल्यूट तो रैंडमनेस इंक्रीज हुई। जब रैंडमनेस 0 थी तब एंट्रोपी तुम्हारी 0 थी। एंट्रोपी क्या रिप्रेजेंट करती है, रैंडमनेस को। रैंडमनेस जब शांत था तुम्हारा सॉल्वेंट तो एंट्रोपी भी शांत होगी, यानी कि 0 होगी। अब जैसे तुमने उसमें सॉल्यूट मिलाया तो रैंडमनेस बढ़ी, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो वही चीज है कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी होती वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि पहले इनिशियली एंट्रोपी 0 थी, हाँ, उसके बाद एंट्रोपी जब तुमने सॉल्यूट मिला दिया तो एंट्रोपी इंक्रीज हुई। इंक्रीज का मतलब 0 से तो ज़्यादा ही होगी। अब इनका अगर डिफरेंस निकालो, अगर 1 भी होगी मान लो,
है। तो अगर डिफरेंस में निकालें फाइनल माइनस इनिशियल मतलब डेल्टा एस, 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1, और ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर यहाँ 10 मान लेते तो 10 माइनस जीरो 10 होता, ठीक है। तो कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू आ रही डेल्टा एस की। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा एस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये दूसरा पॉइंट था। ऐसे पॉइंट समझने में बस आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब एक चीज देखो, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। इधर लिख लो, ये है चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। और डेल्टा एच यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। चेंज इन एंथैल्पी क्या है ये समझो। जैसे हम कोई एक सॉल्यूशन बना रहे हैं A प्लस बी, ठीक है। A सॉल्यूट है, B सॉल्वेंट है, कुछ भी मान लो। तो देखना जब इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो A भी एक सॉल्यूशन इस तरह से बन जाएगा। कैसे बना देखना, A के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में बॉन्ड होगा इस तरह से, प्लस फिर क्या होगा B के जो पार्टिकल्स होंगे उसमें इस तरह से बॉन्ड होगा। जब ये दोनों मिक्स होंगे, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें इस तरह से A और B के बीच बॉन्डिंग आ जाएगी। अब देखना चेंज इन एंथैल्पी क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव होती आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इस चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं कैसे। मान लो कि A और A जो बॉन्ड था उसके बीच जो बॉन्ड एनर्जी थी वो हम मान रहे हैं 100 थी, मतलब 100 इस बॉन्ड एनर्जी इसकी बॉन्ड एनर्जी 100 है। और अगर हम इसकी माने वो है मान ले रहे 200, ठीक है। नहीं वो भी 100 मान रहे हैं वो भी 100 है। तो क्या होगा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी 100, इसकी बॉन्ड एनर्जी 100, तो इनसे जो बॉन्ड बनने वाला है उनसे क्या होगा A और B, इसकी भी 100 और इसकी भी 100। तो ये टोटल अगर हम डिफरेंस निकालें, ये तो तुम्हारी रिएक्टेंट साइड की है टोटल बॉन्ड एनर्जी, ये कितनी है 200, और प्रोडक्ट साइड की टोटल कितनी है 200। तो ये रिएक्टेंट साइड की, ये प्रोडक्ट साइड की, तो डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट माइनस मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जब ऐसा करेंगे तो 200 माइनस 200 यानी कि 0। हाँ, तो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें क्या होता है कि डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी वो 0 होता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं जिनमें चेंज इन एंथैल्पी 0 होती है, मतलब कोई एनर्जी ना तो हमें एक्सटर्नली देनी पड़ती है और ना एक्सटर्नली रिलीज होती है। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें डेल्टा एच नेट चेंज इन एंथैल्पी 0 हो तो उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, ये चीज़ समझे। अच्छा देखो ऐसा कभी, अब इसे देखो प्रैक्टिकली सोच के देखो, आइडियल चीज़ वही होती जो हम कभी अपने जीवन में नहीं देख सकते, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन हम वाकई में कभी नहीं देख सकते अपने जीवन में कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एकदम इक्वल हो और उनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसका भी अट्रैक्शन फोर्स एकदम इक्वल हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। यानी कि डेल्टा एच 0 कभी हो ही नहीं सकती। अगर कभी भी तुम शुगर में वाटर मिलाओगे, वाटर में शुगर जब मिलाओगे तो कुछ ना कुछ या तो एनर्जी तुम दोगे या एनर्जी रिलीज होगी। तुम एनर्जी देते हो, कैसे देते हो? अब ऐसे घुमाते हो। तो ये क्यों घुमाते हो? इसलिए घुमाते हो ताकि वो जल्दी से मिक्स हो जाए। मतलब तुम एक एनर्जी दे रहे हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो, मतलब वहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी। ये अभी आगे बात करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें डेल्टा एच हमेशा 0 होता है। ये तीसरा पॉइंट था, समझे। अब इसका चौथा पॉइंट देखो, पहले ये नोट करो फिर मिटा लें। हाँ, अब देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट है कि डेल्टा बी फॉर आइडियल सॉल्यूशन इज 0, मतलब चेंज इन वॉल्यूम आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा 0 होगा। इसे एग्जांपल से समझें। देखो एग्जांपल ये है कि हमने ए और बी को मिक्स किया और एक सॉल्यूशन बनाया ए बी। मान लो हमने ए का 40 लीटर लिया अमाउंट और बी का भी हमने 40 लीटर लिया, ठीक है। अब 40 यहाँ पे हमने लिया, हम 40 की जगह यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 30 लीटर मान लो ले रहे, 30 लीटर हमने बी का लिया है। अब इनसे मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना वो हमारा आया 70 लीटर, ठीक है। तो इनिशियली हमारा जो वॉल्यूम था वो 70 था और फाइनली जो हमारा वॉल्यूम है वो भी 70 है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आया? 70 माइनस 70 यानी कि 0। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब अगर आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन मिलाएंगे तो कभी भी एकदम एक्यूरेट अगर प्रिसाइजली तुम मेजर कर पाओ तो मेजर करके डालना अमाउंट ऑफ शुगर एंड वाटर। कभी भी सॉल्यूशन जो बनेगा उसके अमाउंट से मैच नहीं करेगा। कि मतलब अगर तुमने 40 लीटर, मान लो कि तुमने 2 किलो शुगर और 3 लीटर पानी मिलाया तो इन्हें ऐड करो, इसके ठीक इक्वल आए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो तभी ये जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं अपने डेली लाइफ में, ये एक भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन पढ़ केवल इसलिए रहे ताकि तुम डिफरेंशिएट कर सको आइडियल और नॉन आइडियल में। तो ये फोर्थ पॉइंट था आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन के लिए। अब क्या करना है, अब हम
आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे यहाँ, 3 या 4 एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल तुम्हें याद करने हैं एग्जाम में अगर आ जाए। देखो एग्जाम्पल जो हम लिखेंगे वो भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन दुनिया में नहीं है। लेकिन जो हम लिखने वाले हैं एग्जाम्पल वो टेंड्स टू आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब कुछ हद तक आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, तो हम उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं है 100% अगर हम बोलें तो। उनका जो एग्जाम्पल है ये तुम्हें रटना ही पड़ेगा, ठीक है, जो रटने वाली चीज़ है वो रटा करो। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है बेंजीन प्लस टोल्यूइन का सॉल्यूशन। मतलब अगर बेंजीन और टोल्यूइन को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया जाए तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। अब इसे हम क्यों कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, इसलिए मतलब कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी ये आइडियल सॉल्यूशन की फॉलो कर रहा होगा, तभी तो हम इसे बोल पा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो वो एक प्रॉपर्टी ये फॉलो कर पा रहा, वो प्रॉपर्टी है तुम्हारी कौन सी, वो प्रॉपर्टी है डेल्टा H इज इक्वल टू 0 वाली। मीन्स अगर बेंजीन और टोल्यूइन को हम मिक्स करें आपस में तो ये इसका डेल्टा H टेंड्स टू 0 होता है, कंप्लीट तब भी 0 नहीं होता, टेंड्स टू 0 होता है। ऐसे हम कैसे बोल पा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके थ्रू बेंजीन बनी हुई है वो है वान डेर वाल फोर्स, ठीक है, वान डेर वाल फोर्स। और टोल्यूइन क्या है, इसमें भी वान डेर वाल फोर्स है, और वान डेर वाल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स होता है दुनिया का। सबसे फोर्स का ऑर्डर पता है, सबसे मजबूत होता है आयनिक फोर्स, ठीक है, ये पता था। फिर उसके बाद मेटेलिक फोर्स, फिर उसके बाद कोवेलेंट फोर्स, इसके बाद लास्ट में वान डेर वाल फोर्स। ये 4 टाइप के फोर्स हैं दुनिया में। वान डेर वाल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है। तो जब कमजोर फोर्स है हाँ, तो देखना बेंजीन और टोल्यूइन में जब दोनों ही कमजोर फोर्स है तो ज़्यादा इनका कुछ असर नहीं रह पाएगा, तो डेल्टा एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जब ये कमजोर हैं तो इन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी, तो डेल्टा एच टेंड्स टू हम 0 बोल सकते हैं, ये रीज़न है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका एन हेक्सेन, ये तो पहला था। दूसरा एग्जाम्पल है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मतलब क्या, एन का मतलब यहाँ होता है नॉर्मल, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब सीधा जो नॉर्मल 6 कार्बन से बना हुआ हो एल्केन, तो ये नॉर्मल हेक्सेन। और हेप्टेन मतलब 7 कार्बन से बना हुआ हो हाइड्रोकार्बन, वो हो जाएगा एन हेप्टेन, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब अगर देखना नॉर्मल हम कब बोलेंगे, जब स्ट्रेट 7 और 6 एक लाइन में हो जाए। अब नॉर्मल के अलावा क्या क्या हो सकते हैं, देखो ये हाँ आइसो न्यू वगैरह ये होते हैं। जैसे ये 4 लें हम और इन दोनों को उठा के एक इधर लगा के एक इधर लगा दें, तो देखना ये इधर लग गया, ये इधर लग गया। तो अब भी कार्बन तो 6 ही है, बट अब ये नॉर्मल नहीं रहा। नॉर्मल तभी था जब एक स्ट्रेट लाइन थी, ये बात समझे। इसीलिए एन का मतलब होता है नॉर्मल हेक्सेन। तो इससे क्लियर हो गया कि नॉर्मल मतलब सीधा वाला। अगर केवल हेक्सेन लिखा होता तो हेक्सेन तो ये भी है, या हेक्सेन तो ये भी है, या हेक्सेन तो ये भी है, कौन सा हेक्सेन, तो इसीलिए हमने एन लगाया कि नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल है C2H5Br प्लस C2H5I। ये थर्ड एग्जाम्पल है जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल याद कर लो, हो गया याद। बेंजीन टोल्यूइन, देखो बेंजीन और टोल्यूइन एक ही जैसे होते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है, बेंजीन ये होता है, ये बेंजीन होता है। और टोल्यूइन अगर बना है तो बेंजीन के ऊपर टोल्यूइन एक CH3 ग्रुप लगा दो तो ये हो जाएगा टोल्यूइन, और ये है बेंजीन। तो कोई अंतर नहीं है, जो इतना फोर्स है इतना तो है, एक एक्स्ट्रा फोर्स और है, तो कुल मिलाकर जो नेट फोर्स है वो 0 ही होता है। यानी कि डेल्टा एच टेंड्स टू 0 फॉर बेंजीन एंड टोल्यूइन। तो ये सब है आइडियल सॉल्यूशन का, समझे, नोट कर लो। एक चीज़ और है इसमें, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम ग्राफ देखें, कर्व है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो अभी हमने बोला कि आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अभी हमने बोला कि आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज राउल्ट्स लॉ। तो अब राउल्ट्स लॉ हम लगाने वाले हैं। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि जैसे कोई सॉल्यूशन है जिसमें ए सॉल्यूट है, वो ए सॉल्वेंट है एंड बी सॉल्यूट है। तो हमने देखो राउल्ट्स लॉ क्या बताया था, राउल्ट्स लॉ क्या था, राउल्ट्स लॉ बोलता था कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये तो था। तो यहाँ पे अगर हम टोटल प्रेशर इस सॉल्यूशन का निकालें तो कैसे होगा, प्रोडक्ट होगा इसके वेपर प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन का प्लस इसके वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर होगा पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये है राउल्ट्स लॉ फॉर दिस सॉल्यूशन।
तो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं राउट्स लॉ, इसीलिए हमेशा इनके कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट का सम ही टोटल प्रेशर के बराबर होगा, आइडियल सॉल्यूशन अगर है। और अगर आइडियल ना होता तो ये नॉट इक्वल होता, मतलब ये चीज़ अलग आएगी, ये चीज़ अलग आएगी नॉन आइडियल के लिए। लेकिन आइडियल है तो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है कि इस एक्सिस पे तो हम प्रेशर ले रहे हैं, मतलब यही वेपर प्रेशर टोटल, और इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन है ये है। अब देखना ग्राफ कैसे बना, पहले तो हम बनाएंगे सॉल्यूट के लिए, फिर सॉल्वेंट के लिए, और फिर टोटल वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करेंगे। तीन चीज़ें हैं ना, सॉल्यूट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्यूट के लिए क्या है कि इस तरह से लाइन जाएगी, ये हाँ, कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब सॉल्वेंट के लिए देखो, सॉल्वेंट के लिए ये है, ठीक है, ये सॉल्वेंट के लिए है। यहाँ पे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और यहाँ से सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा, और ये तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर को डिपेंड कर रहा, मतलब पीटी है ये वाली लाइन। तो ये कर्व है, समझे इस चीज़ को, ये किसके लिए है, कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का इस तरह का कर्व होगा। अब नॉन आइडियल का कर्व आएगा, वो अलग होगा, वो दिखाएंगे कैसा होगा वो, पहले ये नोट कर लें। ये है, मतलब ये लाइन है टोटल वेपर प्रेशर की। ये तो एक्सिस हमने लिए ग्राफ बनाने के लिए, मतलब यहाँ पर ये एक्सिस है, तो ऐसा कर लो, पीटी हटाओ, पी और एक्स में, अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ये ग्राफ है, ठीक है। अब चलो, अब दूसरे टाइप का जो सॉल्यूशन था वो था नॉन आइडियल। समझ के हर चीज़ को करो, रटो नहीं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए सेम वही सब हम प्रोसीजर चलाएंगे, वही प्रॉपर्टीज बताएंगे, ग्राफ बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की मोटी मोटी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ये है कि पहला पॉइंट इसमें ये है, इतना तो पता है कि इट डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ, ये पता है, इट डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ, ठीक है। अब क्या है कि इसकी फर्स्ट जो पॉइंट है, जो प्रॉपर्टी है, कुछ भी बोल लें, वो ये है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियसली मिक्स नहीं होता, मतलब ये भी स्पॉन्टेनियसली मिक्स होगा, स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग होती है यहाँ पर भी। एक पॉइंट सेम है बिल्कुल, पहला वो भी स्पॉन्टेनियसली मिक्स था, ये भी स्पॉन्टेनियसली मिक्स है, यानी कि डेल्टा जी यहाँ पर भी कैसा होगा, नेगेटिव। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये था कि डेल्टा एस टोटल भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और यही चीज़ वहाँ थी, तो मतलब स्पॉन्टेनियसली मिक्स और डेल्टा एस पॉजिटिव। अब ये दो पॉइंट, ये इसका रीज़न सुनो कि ये दोनों पॉइंट सेम क्यों हैं, आइडियल में भी सेम है और नॉन आइडियल में भी सेम है। ये जानने का मन कर रहा कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है भैया। देखो इसे इसलिए स्पॉन्टेनियसली है कि तुम कोई सा भी सॉल्यूशन बनाओ वो अपने आप ही मिक्स होगा, ठीक है, अपने आप मिक्स होगा और अपने आप एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेगा। अगर होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बना पा रहा तो वो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, इट मस्ट बी होमोजेनियस मिक्सचर, यही तो थी डेफिनेशन। तो वो सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियसली होगा, हर सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियसली मिक्स होगा, चाहे कोई भी चीज़ आप मिलाइए स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाएगी वो खुद से। दूसरा एग्जाम्पल हमने अभी लिया था कि वाटर और पेट्रोल नहीं मिलता है, तो एक्चुअली में हम बता दें कि वाटर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन नहीं है, वो है इमल्सन, और वो हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, अभी चैप्टर आने वाला है 12th में, तो वहाँ हम बताएंगे इमल्सन्स वगैरह क्या होते हैं। तो इमल्सन है वो वाटर प्लस पेट्रोल वाला, तो वो सॉल्यूशन है ही नहीं, तो अब कोई बात ही नहीं थी स्पॉन्टेनियसली वो मिक्स हो रहा कि नहीं। स्पॉन्टेनियसली मिक्स होंगे सभी सॉल्यूशन, वो चाहे आइडियल हो या फिर नॉन आइडियल हो। दूसरी चीज़ ये है कि डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगी, बिकॉज सॉल्वेंट में जब भी आप मिलाएंगे कुछ भी तो रैंडमनेस तो बढ़नी है, ये तो है नहीं कि आप कुछ भी